अस्सलाम वालेकुम। 4P मार्केटिंग की तरफ से मोहम्मद आसिफ का सलाम तमाम व्यूअर्स को। माशाल्लाह पिछली तमाम वीडियोस को लाइक करने का और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा और ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हम आपको मज़ीद वीडियोस के थ्रू न्यू सिटी फेज 2, न्यू सिटी पैराडाइज और इसके अलावा जितनी भी रियल स्टेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हैं वो हम अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के थ्रू आपको देते रहते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम आगे एक जो है सीरियल स्टार्ट करेंगे। पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एजुकेट करने की कोशिश करूंगा अपने इन्वेस्टर हज़रात को और अपने दोस्तों को, वो है कि एसेट्स और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। अक्सर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो गिला शिकवा करते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट की और उसका रिटर्न हमें अच्छा नहीं मिला, यानी सोसाइटी लॉस में जा रही है या मेरी इन्वेस्टमेंट डूब गई है या मुझे लॉस हुआ। तो सबसे पहले हमें इन दोनों चीज़ों के दरमियान डिफरेंस जो है वो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एसेट्स होते क्या हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होती है। लेट्स से अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो अगर मैंने कोई मोबाइल परचेज कर लिया, मैंने कोई घर परचेज कर लिया, मैंने कोई गाड़ी परचेज कर ली, लैपटॉप ले लिया, कोई दुकान ले ली, जिसकी मुझे कोई ना कोई रेंटल वैल्यू आ रही है या कोई मुझे उसका मैंने गाड़ी ली उसको मैं रेंट पे लगा दिया, मैंने घर लिया उसको मैंने रेंट पे लगा दिया, शॉप ली मैंने उसको रेंट पे लगा दी, वो मैंने लॉन्ग टर्म जो है वो ड्यूरेशन के लिए परचेज की, तो वो हमारा एसेट कहलाता है। जबकि जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अक्सर लोग प्लॉट लेके ये समझते हैं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी है और वो 2 साल के बाद जब उसकी वैल्यू कम होती है या ज़्यादा होती है तो वो समझते हैं मुझे प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एसेट की बात करें तो एसेट के अंदर हमारा कॉपीराइट्स पे आ जाते हैं, हमारे ट्रेडमार्क पे आ जाते हैं, ये सारे हमारे एसेट्स कहलाते हैं। इसी तरह अगर कोई चीज़ है जिसके थ्रू हमारे पॉकेट में मनी आ रही है, यानी मेरी शॉप है वो रेंट पे लगी है, मेरे पास मंथली जो है वो इनकम जनरेट हो रही है, तो वो जो हमारा घर है या वो जो हमारी शॉप है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि वो मेरे पास क्या है, वो मेरा एसेट है। ठीक है, उससे मेरी मंथली इनकम जनरेट हो रही है। इसको आप इन्वेस्टमेंट कभी भी कंसिडर नहीं करते। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग ये होता है कि आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस चीज को आप बेच के उससे आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई न्यू सिटी के अंदर या किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर, न्यू सिटी पैराडाइज के अंदर मैंने कोई फाइल परचेज कर ली, मैंने प्लॉट परचेज कर लिया और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के अंदर मैंने उस प्लॉट को बेचा या उस घर को मैंने रेनोवेट किया और उसको मैंने बेचा, तो उससे मुझे जो इनकम जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू को देखकर आप करते हैं। इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट का तरीकाकार है उसके अंदर आपने सबसे पहला जो पॉइंट आपने नजर में रखना है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। जो सबसे पहले वो है आपने टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करना है। आपको एक तो वॉल्यूम मुझे पता है कि मेरे पास कितना ही अमाउंट है और फिर आपने देखना है कि आप कितने टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यानी उसका 6 मंथ है ड्यूरेशन, 1 ईयर है या 1 मंथ है, 1 आवर है, जिस तरह भी आपका है। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी मनी सर्कुलेशन पे रहती है, फिक्स अमाउंट नहीं होती, कुछ किसी जगह आपका फिक्स नहीं होता, वो आप सर्कुलेशन पे रखते हैं, हमेशा इन्वेस्टमेंट को आप सर्कुलेशन पे रखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने टाइम ड्यूरेशन आपने देखा वॉल्यूम के साथ, फिर आपने ये देखना है कि आप किस जगह पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। यानी लेट्स सपोज आप न्यू सिटी फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ए ब्लॉक में, बी, सी, गैस सेक्टर या नॉन गैस सेक्टर में करना चाह रहे हैं तो उसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वॉल्यूम कम देख के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में कहते हैं यार मेरा लॉस हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है और ये आपने गलत डिसीजन लिया है। इन्वेस्टमेंट के लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक्त न्यू सिटी के अंदर कहूँ कि हॉट प्लेस कौन सी है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो मेरी नज़र में जो हमारा शेरा वाला चौक है, आर्किड के करीब, ये एरिया सबसे बेस्ट है फॉर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट। यानी आप शॉप्स लें या आप अपार्टमेंट्स लें, ये तो बहुत अच्छी लोकेशन है जिसमें आप शॉर्ट टर्म के अंदर अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल, जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वो जहाँ इस वक्त मेरा ऑफिस है ब्लॉक कमर्शियल एवेन्यू, इसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की 32 लाख की शॉप ली और आज वो तकरीबन डबल से भी ऊपर जा चुका है। फ्रंट की शॉप तो 1 करोड़ प्लस हो चुकी है और ये जो है ये तकरीबन 65-75 के करीब हो चुकी है और इनका जो स्क्वायर फीट है वो 192 स्क्वायर फीट है। लेकिन अब करीब हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर बहुत जबरदस्त स्पेसिस के साथ शॉप्स है और उसके अंदर आप 5 स्क्वायर फुट एरिया देखें तो बहुत कम है। हमें वैसे लगता है बहुत ज्यादा, क्योंकि शॉप का जो स्क्वायर फुट एरिया वो बड़ा है,
तो इन दोनों को चीजें गिनी। एक तरफ आप 192 स्क्वायर फुट ले रहे हैं, उसके अंदर 1 करोड़ रुपया डाल रहे हैं, जबकि वहां आप 300 समथिंग स्क्वायर फुट ले रहे हैं, वहां आप 1 करोड़ समथिंग लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली दोनों के अंदर बड़ा फर्क होता है। इसी तरह सेकंड आपने चीज देखनी होती है कि आप इन्वेस्टमेंट किस एजेंट के साथ कर रहे हैं, यानी किस कंपनी के साथ, किस ग्रुप के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसके ऊपर मार्केट में लोग कितने ट्रस्ट करते हैं, कितने लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उसने पहले कितना डिलीवर किया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू सिटी फेज 2, तो हम पैराडाइज के अंदर ब्लैंक आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? इनके ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा, फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 2 बहुत अच्छा डिलीवर हुआ है। खैर है, थोड़ी बहुत देर सवेर एज पर पाकिस्तानी हालात के मुताबिक देर सवेर हो जाती है, लेकिन बहुत अच्छा डिलीवर किया है। शुरू के सारे ब्लॉक्स अच्छे डिलीवर हुए हैं, कुछ लोगों की जो फाइल्स है वो लेट हुई है, लेकिन अगर आप मुल्की हालात पिछले 5-7 साल में देखें तो मेरा ख्याल है कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने किसी को जाया नहीं किया, उन सबको अलॉटमेंट्स की हैं, कुछ पेंडिंग है तो वो भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी इस डेवलपर ने हमें डिलीवर करके दिखाया। इसी तरह आप करीब कुछ देखें तो वो आगे दौड़ पीछे छोड़ वाले डेवलपर भी हमारे पास मौजूद है जी। फिर उसके बाद आपने ये चीज़ जो सेकंड आपने देखनी है कि जो एजेंट्स की बात हो रही थी कि डेवलपर को आपने लाजमी देखना है, तो ये सारे आपने इन चीज़ों को मद्देनजर रख के हमेशा इन्वेस्टमेंट किया करें। मैं अभी अगर न्यू सिटी फेज 2 के हवाले से बात करूँ और न्यू सिटी पैराडाइज के हवाले से आपसे बात करूँ, तो पूरे पाकिस्तान में अगर बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी पहुँच हुई हैं, तो किसी के अंदर इतना अच्छा काम नहीं हो रहा है इस वक्त जितना न्यू सिटी फेज 2 और न्यू सिटी पैराडाइज का काम हो रहा है। इसके अंदर लोगों का ट्रस्ट लेवल है, अफोर्डेबिलिटी है, और इनका 160-70 दिनों में अगर आप साइट पे जाके पैराडाइज का काम देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये डेवलपर बहुत सीरियस और डिलीवरी पे यकीन रखता है। तो इन चीज़ों को देखकर आप हमेशा इन्वेस्टमेंट किया करें। चलते फिरते लोगों के साथ और जिनकी पास हिस्ट्री ना हो, न्यू जो लोग हैं उनको देखकर आप मत इन्वेस्टमेंट करें, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता। वो फॉर द टाइम बीइंग तो बहुत अच्छा ग्रूम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका लॉन्ग रन विजन नहीं होता। जो विजनरी लोग हैं दे हैव अ टीम, उनकी वर्किंग होती है, वो टीम के साथ काम करते हैं, उनका एक एटीट्यूड आपको नजर आता है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट किया करें ग्रुप के साथ। इस वक्त न्यू सिटी के अंदर बहुत सारे अच्छे माशाल्लाह जो है वो टीम्स हैं, वो ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं। आप उनमें से पिक करें वो ग्रुप जो डिलीवरी पे यकीन रखता है, जिन्होंने जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत अच्छी है। आप 1-2 करीब जो इन्वेस्टर्स हैं वो आप विजिट करें, आपको आइडिया हो जाता है, मार्केट में आप चलते मतलब आइडिया हो जाता है कि कौन सा इस वक्त सबसे अच्छा काम कर रहा है। हमारी न्यू सिटी फेज 2 की मार्केट के अंदर सबसे जो अच्छी बात मुझे नजर आती है कि सारे के सारे जो हमारे प्राइस डीलर्स हैं या जो बड़े हमारे इन्वेस्टर्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ थोड़ी बहुत आपको कह लें कि उनके अंदर कमी है, लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता वो भी ग्रूम कर लेंगे, प्रोफेशनलिज्म की तरफ आ रहे हैं, तो मार्केट ग्रूम हो रही है। अगर आप ए से लेकर जी ब्लॉक की तरफ देखें तो सबसे बेस्ट ब्लॉक फॉर इन्वेस्टमेंट गैस सेक्टर से कोई शक ही नहीं, उसके अंदर गैस सेक्टर के अंदर मार्जिन बहुत अच्छा है, घरों की कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत अच्छा है, सिंगल स्टोरी घर बड़े अच्छे बिक रहे हैं। इसके अलावा आप लोकेशन जब देखें तो प्राइस के ऊपर कम, लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ लोकेशन एंड लोकेशन, हॉट लोकेशन चूज करें। अगर 2 पैसे आपको ज़रा भी लग रहे हैं तो आप उसको मत देखें, आप हॉट लोकेशन देखें। आप लोकेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह कभी आपको नुकसान नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट प्लीज काइंडली इस यहाँ से निकाल दें कि आप हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाते हैं। ठीक है, कभी थोड़ा बहुत कमी पेशी भी हो जाती है, नुकसान भी होता है, प्रैक्टिकल लाइफ है, इसके अंदर ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल ट्राई टू एजुकेट यू अबाउट द लोकेशन के न्यू सिटी के ए ब्लॉक में। ब्लॉक वाइज हम इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट करेंगे। ब्लॉक ए के अंदर कौन सी जगह है जहाँ पे आप इस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आई के अंदर कौन सी जगह है, एन के अंदर कौन सी जगह है, कमर्शियल के हर प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे और हर प्रोजेक्ट के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे कि इस डेवलपर की पास हिस्ट्री क्या है, इसने क्या डिलीवर किया है और आगे इसने क्या प्रोमिसेस किए हैं, और जितने प्रोमिसेस किए हैं क्या इसने फुलफिल भी किए हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे। मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा, मुझे मेरी आपकी हौसला अफजाई से मैं मज़ीद इंशाल्लाह इसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। और अगले चंद दिनों में इंशाल्लाह आपके पास एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो नियर बाई एक सोसाइटी के हम लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि न्यू सिटी फेज 2 है, न्यू सिटी पैराडाइज है, इसके साथ आपको इस्तान इनक्लेव है, फैसल हिल है, B17 है।
तो ये हमारे एरिया के अंदर ROS है, तो ये हमारे एरिया के करीब बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। इन तमाम के बारे में आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलेगी, और हम किसी भी एक साइड पे नहीं झुकेंगे। हम एक जनरल ओवरव्यू के अंदर, कंपैरिजन के अंदर हमेशा इंशाल्लाह आपको ट्रुथ और ट्रू पिक्चर इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मोहम्मद आसिफ को 4P मार्केटिंग की तरफ से अल्लाह हाफिज़।